हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th मैथ्स एंड सीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो ट्रू होंगे कि फॉल्स होंगे। ओके, एंड हमें जो आंसर यदि ट्रू है या फॉल्स है ना, यदि आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है देन आपको उसको जस्टिफाई करना है कि वो ट्रू है तो क्यों है एंड फॉल्स है तो क्यों है। ओके, तो हम क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है हमारा, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। जो 10a की वैल्यू होती है हमेशा 1 से लेस होती है, तो ये आपका ट्रू होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जो 10 की वैल्यू है ना, 10a की जो वैल्यू है दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो 1 से क्या हो, लेस हो, है ना, हमेशा 1 से कम हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैं इसको अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल आपको एक्सप्लेन करती हूँ, है ना, क्योंकि ये आंसर आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना कि आपका हमेशा, वो बोल रहा है कि आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपकी जो 10a की वैल्यू है ऑलवेज हमेशा 1 से कम होगी, ज़रूरी नहीं है। ये आपका डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आपका जो राइट ट्राइंगल होता है, राइट ट्राइंगल के परपेंडिकुलर एंड बेस की साइड पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकी लेंथ कितनी गिवन है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन द 1। आपको ये बोल रहा है कि जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होती है, क्या होती है, 10a की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, लेस देन होती है, क्या, 1 से लेस देन होती है। ओके, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए लाइक हमारा एक राइट ट्राइंगल है, इसको क्योंकि ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो राइट ट्राइंगल से एक्सप्लेन करेंगे इनको। आपका एंगल ए के ऐसे डिफाइन किया है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, तो ए बी एंड सी, दिस इज़ द राइट एंगल, है ना। तो यहाँ पे आपका एक्यूट एंगल ए से डिफाइन किया है, दिस इज, तो ये अकॉर्डिंग टू एंगल ए आपकी ये बेस लाइन होगी, क्योंकि दिस इज द एडजेसेंट साइड एंड एडजेसेंट एंगल की जो अपोजिट साइड है, जो दिस एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो क्या है, आपकी परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेनस आपका। ओके, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो अकॉर्डिंग टू एंगल ए 10a की आपको वैल्यू शो करना है ना, तो यहाँ पे यदि सपोज आप यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड कर लेते हैं 4 लेते हैं एंड हम इसको बेस लाइन को 3 लेते हैं, तो आपकी 10a की वैल्यू क्या होगी, 10a इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 10a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर क्या है आपका 4 है ना, तो आपका क्या हो जाएगा 4 बाय, एंड आपका जो बेस है, आपका बेस क्या होगा, बेस क्या है आपका 3 है, तो आपका 4/3 होगा। तो जो इसकी वैल्यू मिलेगी 4/3 की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, 1.33 मिलेगी ना, तो दिस इज़ द ग्रेटर देन 1 हुई ना आपकी, दिस इज़ नॉट लेस देन 1, तो 1.3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना, ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। इफ़ दूसरे तरीके से यदि हम इसको समझेंगे तो देखिए, हम यदि परपेंडिकुलर साइड हमने अभी 4 ली थी, है ना, यदि हम बेस लाइन 4 लेते हैं, हम बेस लाइन 4 ले लें एंड परपेंडिकुलर साइड हम 3 ले लेते हैं इन दिस राइट ट्राइंगल ABC में, दिस इज ट्राइंगल एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 10a इज इक्वल टू आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 3 है, तो और बेस क्या है आपका 4, तो 3/4 होगा, एंड 3/4 की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी आपकी 0.77 समथिंग आएगा ना, दिस इज़ द लेस, ये क्या होगी वैल्यू आपकी, क्या होगी, दिस इज़ द लेस देन 1। तो आपको ये क्वेश्चन में बोल रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन द 1, है ना, वो बोल रहा है कि जो आपको 10a की वैल्यू होती है क्या ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। जैसे मैंने इसके अकॉर्डिंग अभी पहले बताया कि यदि आपका ये वैल्यू है ना, यदि आपकी परपेंडिकुलर साइड 4 है एंड ये आपका बेस आपका 3 है, यदि आपकी परपेंडिकुलर साइड ज़्यादा है एंड बेस आपका कम है, तो वैल्यू क्या होगी 1 से ज़्यादा मिलेगी, दैट मीन ग्रेटर देन 1 मिलेगी, एंड यदि आपका परपेंडिकुलर क्या है, लेस है, परपेंडिकुलर साइड 3 है ना, एंड आपका बेस क्या है 4 है,
बेस 4 है तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी। तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू जो tan a की वैल्यू है वो चेंज हो रही है ना, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि केवल एक कंडीशन के लिए नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऑलवेज, है ना, ऑलवेज आपकी जो वैल्यू है लेस देन 1 बोल रहा है, जो आपकी tan a की वैल्यू tan a इज़ ऑलवेज लेस देन द 1, तो ज़रूरी नहीं है ये ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगी आपकी, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी। यदि आपकी परपेंडिकुलर साइड ग्रेटर दैन है ना, परपेंडिकुलर साइड इज़ ग्रेटर दैन क्या है आपके बेस, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर दैन 1 मिलेगी, 1 से ज़्यादा मिलेगी। ओके, एंड आपकी यदि बेस क्या है, आपका बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, यदि आपका बेस बड़ा है एंड परपेंडिकुलर साइड आपकी छोटी है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी लेस देन 1 होगी, 1 से क्या होगी, आपकी छोटी होगी। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका आंसर था, फर्स्ट वाले का आंसर आपका क्या होगा, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ये आपका फॉल्स होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल ए, सॉरी सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपकी जो sec a की वैल्यू है, sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि जो sec a की वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी ना ग्रेटर देन 2 होगी ना, जो ये वैल्यू हमें मिलेगी दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2 होगी, तो ये एंगल कुछ एंगल के लिए ये ट्रू है आपका, क्योंकि जो आपको sec a की वैल्यू यहाँ मिलेगी दिस इज ग्रेटर देन 2, तो दिस इज़ ट्रू फॉर द सम एंगल्स, कुछ एंगल्स के लिए क्या होगी, ट्रू होगी। सही है ये आंसर आपका, ये क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, फिर नेक्स्ट में आते हैं हम थर्ड में। थर्ड क्या है आपका, cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ द एंगल ए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि cos a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट, मतलब जो ये बोल रहा है कि कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, cos a है। तो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म आपका क्या है, cos a नहीं है, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म आपका क्या होता है, cosec होता है। क्या होता है, cosec, क्या होगा, cosec a होगा। क्या होगा, यदि यहाँ पर थीटा एंगल ए है तो यहाँ पे इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा कोसेकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो कॉसेक होता है ना, कॉसेक इसका शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन का। ओके, दिस इज जो ये है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कॉज ए है। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है आपका, कोसेक होता है। क्लियर हो गया आपको, तो ये आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। यहाँ पे बोल रहा है ये फॉल्स होगा, क्यों होगा ये हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये बोल रहा है कि जो कॉट ए है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, दैट मीन्स ये बोल रहा है कि जो आपका कॉट ए, ये बोल रहा है कि कॉट इज मल्टीप्लाइड विथ एंगल ए। इसके कहने का मतलब कि जो रेशियो है, रेशियो और एंगल के बीच में क्या होता है, प्रोडक्ट साइन होता है। दैट मीन्स कॉट जो रेशियो है दिस इज द मल्टीप्लाइड विथ एंगल ए, तो ये आपका फॉल्स होगा, है ना। वाई, ये आपका फॉल्स आंसर होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉट एंड एंगल के बीच का रिलेशन बता रही हूँ मैं। यहाँ पे हम कॉट ए, दिस इज़ ना, दिस इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, जो ट्राइंगल में, ट्राइंगल से समझा रही मैं आपको, जो ट्राइंगल्स की साइड्स है ना एंड एंगल्स, एक्यूट एंगल्स ना, जो साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के बीच में रिलेशनशिप शो करता है वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। ये सभी के लिए डेफिनेशन फॉलो होगी। ओके, एंड यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कॉट एंड ए के बीच में प्रोडक्ट है, तो दिस इज है ना कॉट मल्टीप्लाइड विथ एंगल ए, नॉट यहाँ पे क्या है, कॉट की, यहाँ देखिए कॉट
ए, यहाँ पे जो एंगल ए है, दिस एंगल ए के अकॉर्डिंग, है ना, दिस रेशियो जो है आपका कॉट, दिस रेशियो की वैल्यू होगी एंगल ए के अकॉर्डिंग, दिस रेशियो की क्या होगी, वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग टू साइड। ओके, ये ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में दिस एंगल ए की क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी, है ना, एंगल ए के अकॉर्डिंग इस रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपका एक कॉट है ना, इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड। कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड मतलब ये किस साइड को कॉरस्पॉन्डिंग, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे इसके, ये क्या है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका क्या होगा आपका, कॉट का क्या हो जाएगा आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका जो एंगल ए की जो वैल्यू होगी, है ना, एंगल ए के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका, एंगल ए के अकॉर्डिंग इस रेशियो की वैल्यू होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड, जो इसका साइड का जो रेशियो होता है। क्लियर हो गया आपको, तो दिस इज़ नॉट प्रोडक्ट, है ना, तो आपको समझ में आएगा कॉट एंड ए इज़ नॉट प्रोडक्ट है, कॉट ए इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। ओके, क्लियर हो गया, इसलिए फॉल्स हो गया। यदि यहाँ पे आपका कुछ नहीं, सॉरी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं 5 में, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू है ना, 4/3, ये आपकी फॉर सम एंगल थीटा के लिए ट्रू है क्या, ये वैल्यू हम बताएंगे यहाँ पे कि ये पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3, दिस इज़ ट्रू फॉर सम एंगल नॉट, ये फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक चीज़ हमने पढ़ी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ओके, ये बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो की जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। क्या होती है, 1 से कम होती है, लेस देन 1 होती है। क्यों लेस देन 1 क्यों होगी आपका, इसके कीमत इसको मैं समझा रही हूँ कि सपोज जैसे आपका मान लो सपोज परपेंडिकुलर साइड आपकी 4 है एंड बेस आपका क्या है 3 है। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ABC यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यदि हम इसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा जस्टिफिकेशन के लिए। तो आपका स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आपका जो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है आपको 4 है एंड आपका जो बेस है वो क्या है 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो आपका क्या मिल जाएगा, ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 आपको क्या मिलेगा, 16 प्लस 9 आपको क्या मिलेगा 25, सिक्सटीन प्लस 9 हमें क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 25 है ना, इन दोनों का सम आपको क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा। एंड आपका यहाँ पर एच स्क्वायर जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होगा 5 स्क्वायर हो जाएगा। देन आपका एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये स्क्वायर सेम पावर सेम होगी तो कैंसिल जाएंगे, हाइपोटेनस आपका क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। हाइपोटेनस क्या मिला हमें 5, तो हम इसको राइट ट्राइंगल में शो करते जो अभी मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइंगल है ना, ABC लिया था हमने, ABC मैंने परपेंडिकुलर साइड 4 ली थी, आपका बेस 3 लिया था, देन हमारा जो हाइपोटेनस आया 5 आया। तो आपका जो क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, वो बोल रहा है कि आपका फॉर सम एंगल के लिए दिस वैल्यू इज़ ट्रू। तो मैंने अभी बताया कि हाँ हमेशा साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है, क्योंकि जो आपका राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल में जो आपकी
जो हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्रायंगल की, है ना, लॉन्गेस्ट साइड होती है। दैट मीन्स आपका जो रेशियो होगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, शो कर रही, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका एंगल, इसको थीटा ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू बेस, है ना, एंगल के अकॉर्डिंग। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी 4/4 एंड हाइपोटेनस क्या है आपका 5, तो क्या हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर वैल्यू है ना, ये क्या है, डिनोमिनेटर से लेस है, तो आपको डेसिमल, आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा ना, तो 0.8 होगा, है ना यहाँ पर, तो जो 0.8 होगा, 0.8 इस क्या होगा, लेस देन 1 होगा ना, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी, लेस देन 1 आएगी। तो जो आपकी साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू होंगी हमेशा क्या होंगी, 1 से लेस होंगी। ये आपकी यदि लेस देन होता तो आपका क्या होती है, वैल्यू ट्रू होती। बट यहाँ पे बोल रहे हैं सम वैल्यू के लिए 4/3 आपकी न्यूमरेटर वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है ना डिनोमिनेटर से, तो आपका इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, यदि हम इसका बेस लेते, यदि यहाँ पे साइन की जगह कॉस होता, यहाँ पे साइन की जगह पे, साइन की प्लेस में कॉस की वैल्यू होती, उसके लिए भी ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। अब मैं कॉस के लिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यदि यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस क्या है आपका 3/5 हो जाएगा। 3/5 मीन्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 क्या होगा, 0.6 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 0.6 है आपका, 0.6 इज ऑल्सो लेस देन 1 ना, 0.6 इज ऑल्सो लेस देन 1। तो ये वैल्यू आपकी जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू होती हैं, क्लियर हो गया अब आपको। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू होती हैं ऑलवेज क्या होती हैं, लेस देन 1 होती हैं, आपको ध्यान रखना है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होती हैं आपकी, लेस देन 1 होती हैं, जो भी, क्योंकि राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपकी जो परपेंडिकुलर साइड है, जो बेस है, वो आपका हमेशा जो हाइपोटेनस है उससे क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। क्लियर हो गया आपको। तो ये आपका जो आंसर है ये आपका फॉल्स होगा, बिकॉज यहाँ पे गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। आपकी जो न्यूमरेटर वैल्यू है ना, न्यूमरेटर वैल्यू इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसलिए वैल्यू आपका, यदि न्यूमरेटर इज लेस देन होता डिनोमिनेटर तो ये वैल्यू आपकी ट्रू हो जाती। ओके, क्लियर हो गया आपको। तो ये आपका जस्टिफाई हो गया। ये एक्सरसाइज 8.1 के जो MCQ थे, है ना, ट्रू फॉल्स थे, ये आपके क्लियर हो गए। एंड आपकी एक्सरसाइज 8.1 के मैंने सारे क्वेश्चंस अपनी वीडियो में बताए हैं। एंड इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं 0 से लेके आपके 90 डिग्री तक के एंगल्स सारे मैंने इसमें आपको बताए हैं। आप इसको मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।